Unit 7 exercise. Give short answers of following questions. Short question number 1 है हमारे पास, what is oxidation state? Oxidation state क्या होती है? Oxidation state हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस किसी भी एटम के ऊपर जो होते हैं, ठीक है, या किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर या कंपाउंड के ऊपर, उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमिक एसिड? क्रोमिक एसिड, यहाँ पे मिस्टेकनली क्रोमिक एसिड लिखा गया है। क्रोमिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है क्रोमियम का? तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारे पास H2CrO4 है, तो 1 हाइड्रोजन हमारे पास क्या होती है जी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस और क्रोमियम हमारे पास क्या है जी, उसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो X लेंगे, इसको प्लस लगाएंगे, और एक ऑक्सीजन हमारे पास -2 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, =0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 + x - 8 =0 आ गया, और इसमें हम x को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं और राइट साइड पे हम ले जाते हैं 2 को, और 2 लेफ्ट साइड पे प्लस में था, राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। x =6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करने हैं रिड्यूसिंग एजेंट फॉलोइंग रिएक्शन में, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दिया हुआ है, कॉपर बन रहा है, साथ में वाटर। इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन हमारा क्या है जी, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और जो हमारा दूसरा होगा कॉपर, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्योर सॉरी हाइड्रोजन क्या है जी, गैस है। डायटोमिक गैसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। हाइड्रोजन 0 से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है हमारे पास, प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो वाटर की फॉर्म में, एक हाइड्रोजन +1 है, 2 हाइड्रोजन के हो जाएंगे +2 और साथ में क्या है -2। हाइड्रोजन 0 से +2 में जा रही है, तो ये खुद क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज, ठीक है। अगर खुद ये ऑक्सीडाइज हो रही है तो मीन्स कि ये किसी दूसरी स्पीशी को क्या कर रही होगी, रिड्यूस कर रही होगी, ठीक है। खुद ये ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरी स्पीशी को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है, ठीक है। और जो चीज़ खुद हमारे पास जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही हो और दूसरों को रिड्यूस कर रही हो, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, खुद तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुई है, तो हम देखते हैं रिड्यूस इसने किसको किया है। कॉपर हमारे पास क्या है जी, CuO। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2, तो कॉपर के ऊपर क्या होगा, +2। कॉपर +2 से किस में जा रहा है, राइट साइड पे हम देखते हैं कॉपर क्या है, प्योर मेटल। कॉपर +2 से किस में जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, प्योर में। तो हमारे पास क्या होगा, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसको रिड्यूस कौन कर रहा है, हाइड्रोजन, दैट्स हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। टिन प्लेटेड स्टील को क्यों यूज करते हैं हम, फूड कैंस बनाने के लिए। इसको हम इससे यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास जो टिन प्लेटेड स्टील है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, टिन प्लेटेड स्टील कोरोजन रेजिस्टेंट है, ठीक है, कोरोजन से बचाता है। उसके अलावा रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट नहीं करेगा तो ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। और जब ये रिएक्ट नहीं करेगा स्टील के साथ, तो हमारे पास सॉरी टिन प्लेटेड स्टील जो है वो हम लोगों के पास रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, फूड कैंस के साथ, तो हमारा फूड जो होगा वो खराब होने से भी बच जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं, एक्सप्लेन वन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक एग्जांपल हमने डेली लाइफ में से जो है वो एक्सप्लेन करनी है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है। डेली लाइफ में से एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में हम लोगों के पास क्या हो रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। जब आयरन को हम एक्सपोज करते हैं किसके सामने, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के सामने, तो हमारे पास क्या होते हैं जी, आयरन क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। आयरन ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.x वाटर, दैट इज हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आयरन कैसे ऑक्सीडाइज हुआ है। आयरन अगर हम लोग देखें लेफ्ट साइड पे, तो रिएक्टेंट में आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्योर मेटल है। जबकि प्रोडक्ट में देखें तो वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, Fe2O3 में। तो यहाँ पे हम लोगों के पास प्रोडक्ट में एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 है, 3 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, -6 होगा, ठीक है।
-6 हो गया। और हम लोगों ने अब आयरन को ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट देनी है कि ओवरऑल चार्ज हमारे पास 0 आए। ठीक है, -6 के साथ कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कैंसल आउट हो जाए और ओवरऑल चार्ज 0 आए। तो हम देखते हैं, अगर एक आयरन को हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं तो तभी पॉसिबल है कि हमारे पास आयरन +6 हो और ओवरऑल चार्ज क्या हो जाए, 0 हो जाए आफ्टर कैंसलिंग आउट विथ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज -6। तो आयरन क्या हो गया, एक आयरन किसके इक्वल होगा, +3 के इक्वल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आयरन जो हमारी है वो किस में चली जाएगी जी, 0 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो छोटी से बड़ी ऑक्सीडेशन नंबर में जब कोई भी चीज जाती है तो प्रोसेस हो रहा होता है ऑक्सीडेशन का। ठीक है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंपेयर करना है। ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस जिसमें हम लोग गेन ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गेन हो रहे होते हैं, हाइड्रोजन हमारे क्या हो रहे होते हैं जी, लॉस हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे लॉस हो रहे होते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास बढ़ रहा होता है, जैसे अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था कि हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस में से, आयरन की 0 से किस में जा रही थी, +3 में। तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। सेकंड हम लोगों के पास होता है रिडक्शन। रिडक्शन में हमारे पास क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो रही होती है, लॉस। हाइड्रोजन क्या हो रही होती है, गेन हो रही होती है। उसके अलावा हमारे पास क्या है जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड अप होंगे। डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप होते हैं तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ मूव करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने डिफाइन करना है। ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या है जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, एग्जांपल हमें दे रहा है सोडियम की। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हम लोगों के पास आ जाता है रिडक्शन। रिडक्शन में हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, एक्सप्लेन हाउ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज डील विद कोरियन। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज जो है वो कोरियन के साथ कैसे डील करती हैं। इसमें हम लोगों के पास आ जाते हैं 3 मेथड्स आ जाते हैं कोरियन के साथ डील करने के। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमारे पास है कोरियन रेजिस्टेंट इक्विपमेंट। हम लोग अगर यूज करें तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं किससे, कोरियन से। ठीक है, कोरियन रेजिस्टेंट इक्विपमेंट हम लोग के पास किससे बनी होती है जी, स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, उसके अलावा हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैनिंग प्रोसेस में फूड वगैरह को स्टोर करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी जगहों पे भी यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारे पास क्या हो, मॉइस्चर अवेलेबल हो। ठीक है, मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए। सेकंड जो हमारे पास मेथड आता है कोरियन से बचने के लिए वो है प्रोटेक्टिव सरफेस कोटिंग्स बनाई जाती हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव सरफेस कोटिंग्स जो है वो क्या करती हैं, किसी भी अपरेटस की या इक्विपमेंट की लाइफ को क्या कर देती हैं जी, एक्सटेंड कर देती हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड हमारे पास आ जाता है कोरियन से प्रिवेंशन का मेथड आ जाता है स्टेनलेस स्टील। स्टील अगर यूज किया जाए तो हम लोग के पास क्या होता है जी, वो इनर्ट होता है और फूड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फूड और स्टेनलेस स्टील जो है वो दोनों क्या रहेंगे, क्लीन रहेंगे। ठीक है, और अनटेंटेड रहेंगे, मीन्स एक दूसरे को डैमेज नहीं करेंगे। ओके, द स्टेट द सब्सटेंस, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये में हमने वो सब्सटेंस बताने हैं जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और जो रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और रीजंस भी बतानी है अपने आंसर की। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है। ठीक है, स्पीशी और रिड्यूस कौन सी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जी, हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमें पता है कि गैस है, गैसियस स्टेट में हम लोगों के पास क्या होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजन नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जी 0 हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है जी, यहाँ पे 0 है। ठीक है, हाइड्रोजन भी गैस है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी जी, यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, नाइट्रोजन 0 से किस में जा रहा है, एक हाइड्रोजन हमारे पास होता है +1। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है तो किसके इक्वल होंगे, +3 के, मल्टीप्लाई बाय 3 होके +3 हो जाएगा। अब नाइट्रोजन को कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दी जाए कि ओवरऑल चार्ज 0 आए, तो -3। ठीक है, -3। यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है वो हमारा 0 से किस में जा रहा है जी, -3 में।
नाइट्रोजन -3, 0 से -3 में जा रहा है, मीन्स 0 बड़ा है और -3 क्या है, छोटा है। बड़े से छोटे नंबर में जब हम लोगों के पास ऑक्सीडेशन स्टेट जारी होती है तो हमारे पास प्रोसेस कौन सा होता है, रिडक्शन का। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पे रिड्यूस हुआ है क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए जी, गेन किए। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है जी, +3 में जा रहा है, छोटे से बड़े नंबर में जा रहा है। छोटे से बड़े नंबर या बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट में जब जाएगा तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन क्या हुआ है जी, ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं CO2 को देख लेते हैं जी। CO2 हमारे पास क्या है जी, एक गैस है, मैग्नीशियम प्योर मेटल है, तो मैग्नीशियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन हमें पता है -2 होता है और हमने मैग्नीशियम को कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर देना है कि ओवरऑल चार्ज 0 हो, तो +2 हम इसको देंगे मैग्नीशियम को। ठीक है, +2 चार्ज हम किसको देंगे जी, मैग्नीशियम को देंगे। मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड में हम कार्बन को देख लेते हैं। एक ऑक्सीजन -2 है तो 2 ऑक्सीजन -4 हो जाएंगे और कार्बन को हम चार्ज देंगे जी +4 ताकि ओवरऑल चार्ज क्या हो जाए, 0। कार्बन +4 से किस में गया, 0 में। अब +4 बड़ा है और 0 क्या है जी, छोटा है। बड़े से छोटे नंबर में जब ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है तो प्रोसेस कौन सा होता है, रिडक्शन का। तो हम कह सकते हैं कार्बन रिड्यूस हुआ है यहाँ पे। मैग्नीशियम प्योर मेटल है, मैग्नीशियम यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन हमें पता है -2 होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम क्या होगा जी, +2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, हाइड्रोजन हमें पता है प्योर, जब हाइड्रोजन जब गैस होती है, डायटोमिक गैस, तो सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2 है तो 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे जी, +2 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैग्नीशियम जो है वो 0 से +2 में जा रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाइड्रोजन हम लोग क्या है, +2 से 0 में जा रही है तो हाइड्रोजन क्या होगी, रिड्यूस होगी क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किए। सेम हम क्लोरीन के लिए देख लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन गैस है तो हम लोग के पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। यहाँ पे क्लोरीन -1 होगा हमें पता है और हाइड्रोजन क्या होगा जी, +1 होगी। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होगी, +1। सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है जी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे सल्फर क्या होगी, -2 होगी। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होगी, +2। ठीक है, अच्छा, क्लोरीन 0 से किस में जा रहा है, -1 में जा रहा है। क्लोरीन बड़े से छोटे में जा रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, सल्फर को अगर हम देखें तो सल्फर -2 से 0 में गया है। ठीक है, -2 से 0 में जाते हुए हमारा जो सल्फर है, मीन्स छोटे से बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है तो हम कह सकते हैं इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। ई पार्ट में आते हैं। ई पार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग के पास कॉपर जो है वो प्योर मेटल है तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। नाइट्रोजन भी 0 में होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ऑक्सीजन हम लोग के पास होती है -2 और कॉपर के ऊपर क्या होगी जो ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। ठीक है, कॉपर क्या होगा, +2। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है जी, +3। एक हाइड्रोजन +1 होता है, 3 हाइड्रोजन +3 हो जाएंगे और नाइट्रोजन को हम देंगे जी ऑक्सीडेशन स्टेट -3। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन हमारी -3 से किस में गई है, 0। -3 छोटा है और 0 क्या है, बड़ा है। छोटे से बड़े में गई है तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हुई है। कॉपर हम लोग की जो है +2 से किस में गई है, 0 में। कॉपर +2 से किस में गई है, 0 में। बड़े से छोटे में गई है तो हम कह सकते हैं कॉपर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है हमारा। ठीक है, कॉपर में कौन सा प्रोसेस हुआ है, रिडक्शन हुई है। इसको रेज कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोगों के पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ए में कह रहे हैं डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। कितने नंबर ऑफ चार्जेस एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जो एटम मौजूद है उनके ऊपर है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इसको कहते हैं। ऑक्सीजन स्टेट हमने फाइंड करनी है, नाइट्रोजन की कंपाउंड्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमें पता है नाइट्रोजन की हमने फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, और नाइट्रोजन को हम एक्स लेंगे। ठीक है, प्लस डालेंगे, उसके बाद एक ऑक्सीजन -2 होता है, 2 ऑक्सीजन के होंगे ×2 इक्वल टू हम लोग करेंगे इसको 0 के। ठीक है, x -4 = 0 आ जाएगा।
इक्वल टू के राइट साइड पे लेके जाएंगे -4 को, तो ये किस में हो जाएगा, +4 में चेंज हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की NO2 में क्या होगी जी, 4 होगी। ठीक है, N2O को देख लेते हैं। N2O में हम लोग के पास 2 नाइट्रोजन है, तो हम 2x लेंगे, प्लस एक ऑक्सीजन क्या है -2, इक्वल टू क्या होगा 0। 2x - 2 इक्वल टू 0। 2x किसके इक्वल है जी, 2 के इक्वल है। ठीक है, x को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, और हम लोगों के पास क्या आएगा, 2 और 2 कटिंग होके 1 आ जाएगा, मीन्स नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन N2O क्या है, 1 है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग के पास आता है N2O3। हम लोग के पास 2 नाइट्रोजन है, तो हम लोग 2x देंगे, प्लस एक ऑक्सीजन -2 है, 3 ऑक्सीजन के हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, -6 के इक्वल आ जाएगा। 2x को इक्वल करेंगे 6 के, x वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, और 6 को राइट साइड पे। ठीक है, x को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, 6/2 करेंगे तो 3 के इक्वल आ जाएगी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की। अगर फोर्थ क्वेश्चन है जी HNO3। हाइड्रोजन हम लोग के पास 1 होता है, प्लस जो नाइट्रोजन है हमारी वो क्या है जी, x है, प्लस एक ऑक्सीजन -2 है, तीन तीन ऑक्सीजन के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, इक्वल टू 0। 1 + x - 6 इक्वल टू 0। अच्छा, हम लोग के पास आ जाएगा x इक्वल टू 6 - 1, और x इक्वल टू 5, मीन्स नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन HNO3 क्या है, 5। क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, सल्फर की कंपाउंड्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं H2S को। H2S में हम लोग के पास क्या है, एक हाइड्रोजन, 1 होता है, 2 हाइड्रोजन, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर की फाइंड करनी है, तो सल्फर को हम x के इक्वल लेते हैं, इक्वल टू 0। 2 + x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। हम लोग के पास ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की इन H2S। बी पार्ट में देखते हैं H2SO3, एक हाइड्रोजन +1 है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस सल्फर को हम ले लेते हैं x, प्लस एक ऑक्सीजन -2 इंटू 3 करेंगे, इक्वल टू 0। 2 + x - 6 इक्वल टू 0, और x को हम लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, बाकी को हम लोग राइट साइड पे ले जाते हैं, 6 - 2 x इक्वल टू 4 आ जाएगा। सी पार्ट में Na2S2O3 देख लेते हैं। Na2, एक में सोडियम जो 1 है, 2 सोडियम क्या, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस हम लोग देख लेते हैं 2x आ जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन -2O3 क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3। इसको हम देख लेते हैं, 2 + 2x - 6 इक्वल टू 0। 2x को हम लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, बाकी हम लोग राइट साइड पे ले जाते हैं, 6 - 2 करेंगे तो 4, x इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 9 में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिफाइन करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एजेंट होता है काम करवाने वाला ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे, उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करवाए, उसको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जी, जो दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करवाए, दूसरे में इलेक्ट्रॉन ऐड अप करवाए। ठीक है, या दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते। ओके, इसी का भी पार्ट है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स। हमने क्लासिफाई करने हैं रिएक्शंस में, तो हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो दे देते हैं हर एटम को। जहाँ पे जैसे देखते हैं हम क्लोरीन है, तो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। गैस है क्योंकि ये सल्फर का क्या होगा जी, यहाँ पे 0 होगा। एक सल्फर यहाँ पे क्या है जी, -2 है, तो हम लोग के पास हाइड्रोजन क्या होगी, +2 होगी। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है हमारी, +2 है। यहाँ पे क्लोरीन हम लोगों को -1 है, तो हमारा हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन 0 से हमारा जो है वो किस में आ रहा है, -1 में, बड़े से छोटे में आ रहा है। तो हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्लोरीन खुद तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम इज द केस H2S की बात करें, तो H2S खुद क्या हो रहा है जी, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और दूसरों को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे FeCl2 प्लस क्लोरीन को हम देख लेते हैं। क्लोरीन क्या है जी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे। Cl2 है, एक क्लोरीन -1 है, दो क्लोरीन -2 हो जाएंगे। ठीक है, और आयरन को हम देख लेते हैं +2। ठीक है, +2 ले लेते हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन -1 है, तीन क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो -3 हो गए। ठीक है, और आयरन किसके इक्वल होगा जी, +3 के। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो FeCl2 में आयरन +2 से +3 में जा रहा है, तो मीन्स कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडाइज अगर ये खुद हो रहा है, तो दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, दैट्स वाई FeCl2 रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये रिड्यूस किसको कर रहा है जी,
रिड्यूस ये किसको कर रहा है, क्लोरीन को। अगर हम देखें तो क्लोरीन जीरो से हमारे पास आ रही है -3 में, बड़े से छोटे में आ रही है, ये रिड्यूस हो रही है, ठीक है। रिड्यूस हो रही है तो ये खुद क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। ओके, लेट मी erase दिस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जी, थर्ड में देखते हैं पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन है, ठीक है, KCl और आयोडीन की फॉर्मेशन हो रही है। इसमें हम देख लेते हैं जो हमारा क्लोरीन है ना वो डायटोमिक गैस है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होगी जी जीरो। यहाँ पे आयोडीन की होगी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। आयोडीन यहाँ पे -1 है पोटेशियम आयोडाइड में, और पोटेशियम क्या होगा जी +1 होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लोरीन यहाँ पे सेम इस जगह से, और -1, और पोटेशियम क्या होगा जी +1। यहाँ पे हम देखते हैं क्लोरीन जीरो से किस में जा रहा है जी, -1 में, बड़े से छोटे में जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये रिड्यूस हो रहा है। ये खुद रिड्यूस हो रहा है, लेकिन दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। दूसरों को जब ऑक्सीडाइज करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह हम लोग अगर देखें आयोडीन को, तो आयोडीन जो है वो छोटे से बड़े में जा रही है, वो ऑक्सीडाइज हो रही है। खुद वो ऑक्सीडाइज हो रही है ये, लेकिन ये क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट। दैट्स व्हाई वी से दैट पोटेशियम आयोडाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। मैग्नीशियम प्लस HCl की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम हम लोग के पास क्या है जी, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। हाइड्रोजन जो है वो गैस है, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। क्लोरीन -1 है, और हाइड्रोजन क्या होगा जी हमारा +1 होगा। यहाँ पे एक क्लोरीन -1 है, तो दो क्लोरीन -2, और मैग्नीशियम क्या होगा +2। यहाँ पे देखें तो मैग्नीशियम जीरो से +2 में जा रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है मीन्स के ये क्या होगा, दूसरों को रिड्यूस कर रहा होगा, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट है। HCl की बात करें तो हाइड्रोजन +1 से जीरो में है, बड़े से छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, खुद रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जो हमारा मैग्नीशियम है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिएक्ट करती है सिल्वर ऑक्साइड और लेड टू सल्फाइड के साथ। फॉलोइंग इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इन दीज रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में कहता है कि हमने देखना है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फर्स्ट रिएक्शन में हम देखते हैं जिसमें सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, तो इसमें ये हमारे पास H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने सिल्वर को रिड्यूस किया है। सिल्वर को कैसे रिड्यूस किया है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है जी -2, ठीक है। यहाँ पे एक सिल्वर के ऊपर +1 होगा, दो सिल्वर के ऊपर +2 हो जाएगा। यहाँ पे सिल्वर जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्योर मेटल है, तो सिल्वर +2 से हमारे पास जो है जीरो में है, तो ये क्या हो रहा है जी, रिड्यूस हो रहा है सिल्वर। और सिल्वर को रिड्यूस करवाने वाली कौन सी दूसरी स्पीशी है, दैट स्पीशी इज H2O2। दैट्स व्हाई इट इज रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में H2O2 PBS के साथ रिएक्शन है, लेड सल्फेट बनता है प्लस वाटर बनता है। इसमें H2O2 जो है वो किसका रोल प्ले कर रहा है जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्यों, क्योंकि इसने सल्फर को ऑक्सीडाइज किया है। कैसे किया है, यहाँ पे सल्फर -2 है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सल्फर -2 होगा, ठीक है, और लेड क्या होगा जी हमारा +2, ठीक है, लेड क्या होगा +2। अच्छा, यहाँ पे देखें एक ऑक्सीजन -2 है, तो चार ऑक्सीजन -8 हो जाएंगे, ठीक है, चार ऑक्सीजन -8, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे -8, ठीक है। और हमारा जो सल्फर है वो किसके इक्वल होगा, +6 के, और यहाँ पे हमारी जो लेड है वो +2 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सल्फर -2 से किस में गया है जी हमारा, +6 में गया है, छोटे से बड़े में गया है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। जब ये ऑक्सीडाइज हुआ है सल्फर, तो दूसरे को इसने रिड्यूस किया होगा, ठीक है, दूसरे को इसने रिड्यूस किया होगा, H2O2 रिड्यूस होगा, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।